आपका काम है जान बचाने का और जान लेते हो। मैं डॉक्टर होने से पहले एक आम इंसान हूं, इसलिए मेरे लिए वायरस से पहले समाज में फैले जंगली भेड़ियों को मारना ज्यादा जरूरी है। एसपी साहब देखिए, ये काम हमारा है, पुलिस वालों का है। पुलिस कहां है? फर्टिलाइजर में मिलावट की गई थी, एक किसान ने शिकायत की, उसे मार दिया गया। नो पुलिस। बेकसूर कॉन्ट्रैक्टर्स को मारा, लेडी ऑफिसर्स को अगवा करके उसका रेप करके कत्ल किया। नो पुलिस। लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, वो बेरहमी से मारे गए। नो पुलिस। मिलावटी दूध पीने के बाद 60 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए और उनके माँ बाप इंसाफ के लिए चीखते चिल्लाते रहे, खून के आंसू बहाते रहे। नो पुलिस। अपनी फरियाद लेकर 300 गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे, ऐसा करने पर उन्हें जानवरों की तरह काट दिया गया। नो पुलिस। तब तो तू सो रहा था, अब गुंडों के मरने पर जाग गया है तू, क्यों? सर, वो लोग बहुत ताकतवर और पहुंच वाले हैं, आपकी फैमिली की तरह। क्या? मेरे परिवार की तरह पहुंच वाले? सुन, तू अभी मेरे परिवार को जानता नहीं। एसपी, हमने अपना खून बहाया है इन गांव वालों के हक के लिए। सपने में भी उनसे हमारी तुलना मत करना, भूल से भी नहीं। ब्लडी फूल्स, दरिंदे कहीं के। नो मोर ब्लडी आर्ग्यूमेंट एसपी। अब तुम अच्छे से समझ गए होगे, मैं सिर्फ एक बार समझाता हूं, वो सब जरूर मरेंगे। और नो पुलिस। Guns are made of rules, but not sword. हेलो, का बोला हूं? देखिए सर, मैंने उसे यहां बुलाया और सोचा था कि उसे धमकाकर उसकी बोलती बंद कर दूंगा, लेकिन वो एक ऐसी आंधी निकली जो मेरे होश उड़ाकर चली गई और मैं कुछ न कर सका। चाहे मेरठ हो या गाजियाबाद हो या फिर आजमगढ़, मैंने बड़े बड़े दिलेर और दबंग देखे हैं, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में भगवान दिखे हैं मुझे। नरसिम्हा दिखा है मुझे। या तो गलत काम छोड़ दो या फिर गांव छोड़ दो। उद्दू कौड़ी का एसपी हमका कह रहा है कि गांव छोड़ के चले जाओ। हमरा बेटा को वो काट डाला और तू के कहर से डर के यहाँ पे बैठा हुआ है। उसे जान से मार दूंगा उसे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चिल्ला के तू ही बतावा चाहता कि खाली तो के दुख है। शेर हमला करे से पहले दहाड़त नहीं, तो के मौका जरूर मिली, फिर देखूंगा। इस शेर का बच्चा शिकार करे चाहते और तू यहाँ गीदड़ की तरह दुबक कर बैठा हुआ है। अरे लानत है तेरे जैसे बेटा पे, लानत है। मिटा दिया। आज से तेरी सुहागन विधवा हो गई। तो एक बात कान खोल के सुन ले, उसकी पत्नी को भी ऐसे ही रुलाना चाहता हूँ। सुन, जब तक हम नरसिम्हा के खून से नहीं नहाते तब तक हम अपने बेटे की अस्थियां गंगा में नहीं बहाएंगे। क्या लेंगे? कॉफी, चाय? वीर कहाँ है? डैडी। आओ आओ। अच्छा भाभी, अब तबीयत कैसी? ठीक हूँ भैया। बिजनेस कैसे चल रहा है? एकदम ठीक चल रहा है। इनके कुछ खाने वाने का इंतजाम करो।
नमस्कार साहब। नमस्कार। कैसे आना हुआ पंडित जी? कैसी हो? भगवान नरसिम्हा की शादी का त्योहार पास आ रहा है। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको याद दिलाने चला आया। उस दिन मैं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए एक पूजा करवाना चाहता हूँ। इस महान दिन पे हवन करना तो इस घर की रीत है पंडित जी। भगवान नरसिम्हा की शादी के बाद आप जो चाहे पूजा करवा सकते हैं। आप लोगों से एक चीज और कहनी थी मुझे। एक पंडित के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके प्यार और मदद से मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। उसका रिश्ता भी तय हो गया है। ओह। नरसिम्हा भगवान की पूजा के बाद अगर आप इसका कन्यादान करेंगे तो ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आयुष्मान भव। क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी, तुम मुझे चाहो तो दादाजी भी कह सकती हो। हाँ? नहीं, मैं चाचा जी ही बोलूंगी क्योंकि मेरे चाचा ही मेरे पिता हैं। अरे कटीली, ये तो मेरे घर की कहानी है। अच्छा? पापा फौज में और चाचा मौज में। ऐसी बातें करते हो इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई। मैं तो तुम्हारे लिए ही कुंवारा हूँ। चुप, कुंवारे ही रहो, मुझे गबरू जवान चाहिए। अरे मैं चाचा भले ही दिखता हूँ, लेकिन दिल से तो बच्चा ही हूँ। दिल तो बच्चा है, लेकिन असली के बच्चे कहाँ से होंगे? आपके सर की खेती नष्ट हो चुकी है, दिन ब दिन टिंगे होते जा रहे हो तुम। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कटीला नौजवान समझे, तो अपने भतीजे की तरह उठाइए तलवार और गजराज के एक एक आदमी को ढूंढकर पील दो। तभी लोग कहेंगे चाचा गट्टू ने बचाया टट्टुओं से। और जब चाचा खून में लथपथ होकर टट्टू जैसे चलेंगे और मेरे पास आएंगे, तो कटीले आपके प्यार में कटकर पूरी तरह खोल देगी अपने दिल का दरवाजा। और तुम कहलाओगे चाचा नंबर 1 अब। कटीली, ये सोचकर आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई है। अरे आपके भतीजे ने तो मुंडियों की सेंचुरी बना रखी है और आप एक चौका नहीं मार सकते? चौका? अच्छा 2 रन ले लो। अच्छा तो 2 रन। रन के चक्कर में 2 ऊपर जाएंगे। कुछ भी हो, आपको एक क्रिकेट खेलना होगा। मेरे बाप ने गिल्ली डंडा नहीं खेला और तू मुझे क्रिकेट खिलवा रही है? मुझे कुछ नहीं पता। तू नरसिम्हा को जानती है ना? मैं जानती भी हूँ। वही तो, वो तो एक एक्शन हीरो है ना। तो फिर? मैं रोमांटिक हूँ, प्यार में बिलीव करता हूँ। प्यार दो और प्यार लो। चुप करिए, अगर 4 मुंडिया नहीं लेकर आएंगे तो कुआरे ही मरेंगे। हाँ? 4 मुंडिया काटूं? कैसे काटूं मुंडिया? मैं अपनी 1 महीने तक इसलिए नहीं धोता क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं धोने में नाखून न चुभ जाए। और ये मुझसे 4 मुंडिया लाने को कह रही है। कहती है 4 मुंडिया। ठीक है फूलन देवी, मैं तुझे 4 मुंडियां ला कर दूंगा। आदमियों की नहीं, 4 मुर्गों की। कटीली! नरसिम्हा कहाँ है? वो आज कुछ भी नहीं खाएंगे। भाभी जी, आखिर क्या चाहता है नरसिम्हा? आप प्यार से नरसिम्हा को समझाइए कि ऐसे खतरनाक लोगों से उलझ के उसको क्या मिलेगा। हम उन लोगों से क्यों दुश्मनी ले? गजराज सिंह, भीम सिंह, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम जाकर समझाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो। खाना ठंडा हो रहा है। दीपाली दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। यही कि इतना गुस्सा करने वाले इंसान से आपको इतना लगाव है और इतना ज्यादा प्यार कैसे है? उनकी पत्नी होने के नाते उनका दूसरा रूप सिर्फ मैंने ही देखा है।